होली के त्योहार को 5 दिन अभी बाकी थे। एक नगर के सभी लोग होली की अच्छे से तैयारियां कर रहे थे। दुकान सज रही थी, दुकानों में गुलाल, पिचकारियां, होली का सभी सामान सज रहा था। मोहल्ले में इतनी खुशी का माहौल था, बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने अपने घर को अच्छे से सजा रहे थे। स्वर्ग में बैठे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी धरती लोक पर ये माहौल देख रहे थे। तभी राधा रानी श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि स्वामी देखिए, धरती लोक पर कितना खुशी का माहौल है। सभी लोग अपने घर को सजा रहे हैं और बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो बहुत ही खुशी का माहौल है, लेकिन तुम वो झोपड़ी देख रही हो, उस झोपड़ी में बिल्कुल भी खुशी नहीं है। तभी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु वो कौन है। तभी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये मेरी अनन्य भक्त है। ये औरत किसी को भी खाली वापस नहीं मोड़ती, ये सभी की मदद करती हैं। लेकिन पिछले साल एक सड़क हादसे में इसके सभी परिवार वालों की मृत्यु हो गई। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि ये सब की मदद कैसे करते हैं, इनके पास तो अपने खाने को भी कुछ नहीं है। तभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों धरती लोक पर आते हैं। दोनों तोते का रूप धारण कर लेते हैं और बुढ़िया की झोपड़ी में चले जाते हैं। बुढ़िया के पास एक चने की कौली थी। बुढ़िया वो चने की दाल खाने लगती है। तभी तोता और तोती, जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी थे, दोनों वहां पर आ जाते हैं। बुढ़िया बेचारी उन दोनों को चने की दाल खिला देती है और थोड़ी सी दाल आप खा लेती है और ऊपर से पानी पीकर अपने पेट का गुजारा करती है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों अपने असली रूप में आते हैं और राधा रानी कहती है कि प्रभु ये तो बहुत ही अच्छी औरत है, क्यों ना हम इसकी होली एक खूबसूरत दिन में बिताएं। तभी अगली सवेर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक बच्चा का रूप लेकर उस बुढ़िया के पास जाती हैं। बुढ़िया भगवान शिव की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, पिछले कुछ सालों में इस घर में बड़ी रौनक थी, लेकिन आज तो इस घर में ऐसी रौनक नहीं है। तभी अचानक से उस बुढ़िया को बाहर से आवाज आती है एक बच्ची की। बुढ़िया बाहर जाती है और उस बच्ची से पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वो जवाब देती है कि मेरा नाम राधा है और ये मेरा दोस्त गोपाल है। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्या हम आपके घर में थोड़ा दिन रुक सकते हैं? हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तभी वो बुढ़िया दोनों को अंदर लेकर आती हैं और कहती हैं कि आज मेरे पास तुमको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। तभी वो बच्ची कहती है कि माँ जी, हमको अभी भूख भी नहीं है, आप काम क्या करती हो? तभी वो बुढ़िया कहती है कि मैं जंगल से फूल लेकर आती हूँ और उन फूलों से गुलाल बनाकर बाजार में बेचती हूँ। तभी दोनों बच्चे जंगल में जाते हैं और वहाँ से फूल लाकर घर में इकट्ठा करते हैं और दोनों उससे गुलाल बनाते हैं। गुलालों की खुशबू इतनी थी कि घर में एक खुशी का माहौल बन गया था। तभी बुढ़िया और दोनों बच्चे बाजार में जाकर वो गुलाल बेचते हैं। गुलाल की खुशबू इतनी थी कि सभी बाजार वाले उस गुलाल के पास आते हैं और वो गुलाल झट से सारा बिक जाता है और बुढ़िया के पास काफ़ी पैसे हो जाते हैं। बुढ़िया कहती है कि आज तो इतने पैसे हो गए, मैं तुम दोनों को अच्छे से खाना खिलाऊंगी। बुढ़िया अनाज खरीदती है और घर में खाना बनाकर दोनों बच्चों को खिलाती है। बच्चे फिर से जंगल में जाते हैं और फूल लाकर उसका गुलाल बनाते हैं। जब बुढ़िया सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके घर में इतना गुलाल था कि सारा घर खुशबू से महक रहा था। वो गुलाल लेकर बाजार में जाती है और 2 घंटे में सारा गुलाल बिक जाता है, क्योंकि गुलाल की खुशबू ही इतनी थी। अब बुढ़िया के पास काफ़ी पैसे हो चुके थे, जिससे उसका आगे का जीवन अच्छे से बीत सकता था। बुढ़िया उन दोनों बच्चों को अगले दिन होली वाले दिन अच्छे से तैयार करती है और होली खेलने अपने गांव में चली जाती है। दोनों बच्चे अच्छे से होली खेलते हैं और वापस घर पे आ जाते हैं। अगले दिन जब बुढ़िया उठती है
तो वो बच्चों को नहीं देखती क्योंकि बच्चे वहाँ पर नहीं होते। वो देखकर परेशान हो जाती है। तभी बुढ़िया देखती है कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे एक दिया जल रहा था और वही खुशबू जो गुलाल से आ रही थी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आ रही थी। बुढ़िया समझ जाती है कि वो दोनों भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी थे। मेरा होली का दिन अच्छे से बीते वो इसी कारण आए थे। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।